बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, अफगानिस्तान में संगीन इंसानी बहरान को देखते हुए वर्ल्ड बैंक की जानिब से एक अहम इकदाम सामने आया है। वर्ल्ड बैंक की जानिब से अफगानिस्तान के आवाम के लिए $1 अरब का ऐलान किया गया है। ये जो रकम है अफगानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड से जारी की गई है। ऐसी सूरत हाल में जब अफगानिस्तान एक शदीद इंसानी बहरान से दो चार है, ये एक अहम ऐलान समझा जा रहा है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के मरकजी बैंक ने भी इस इकदाम का खैर मकदम किया है और इस इकदाम को सराहा है। आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे और अपने तज्जियाकारों से राय भी लेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो मौजूदा इंसानी बहरान है जिससे वो लोग दो चार हैं, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है वहाँ की, उस हवाले से भी हम अपने नाज़रीन करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात कर रहे होंगे अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट के हालिया इंटरव्यू के हवाले से, जिसमें वो ये कहते हैं कि अमरीका ने अभी तक जो तालिबान हुकूमत है उसको तस्लीम नहीं किया है और दीगर ममालिक भी इसी मौक़िफ़ पर कायम है। उनका ये कहना है कि जब तक तालिबान हुकूमत मुतालबात पूरे नहीं करती तो तस्लीम किए जाने का सवाल पैदा नहीं होता। 6 से 7 माह होने को आए हैं तालिबान हुकूमत को और तालिबान हुकूमत का शुरू दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि हमारी हुकूमत को तस्लीम किया जाए, क्योंकि उसकी तस्लीम ना करने की वजह से जो मसाइल जुड़े हुए हैं वो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम आज अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि 6 से 7 माह हो चुके हैं, तालिबान हुकूमत अभी तक आर्मी बिरादरी का जो एतमाद है, जो उनका ट्रस्ट है, वो गेन करने में कामयाब नहीं हो पाई है। क्या किया जाना चाहिए और क्या किया जाना चाहिए था और किन इक़दामात को उठाए जाने की ज़रूरत है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। काबुल आवर में आज हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं। कल भी हमने आपको प्रोग्राम में बताया था कि तमाम जामियात खुल चुकी हैं, तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है, लेकिन ये सिलसिला इतना आसान नहीं है। तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होने के साथ साथ और भी बेतहाशा मुश्किलात हैं और चैलेंजेस हैं तालीमी तदरीसी अमल से जुड़ी हुई, जिसका तालिबान हुकूमत को सामना है। और सबसे बढ़कर असातिज़ा की कमी, उनकी तनख्वाहों के मामलात हैं और दीगर मामलात भी जुड़े हुए हैं, जो आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक इलाके हैं वहाँ के और मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ किस्म के मसाइल भी सामने आ रहे हैं। हम उस पर भी आज अपने प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने तज्जियाकार से आपका तारुफ करवा दी। ज्वाइन कर चुके हैं नोखे साही साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने ज्वाइन किया। नोखे साहब के साथ मुझे ज्वाइन कर चुके हैं रिफतुल्लाह औरंगज़ई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, आपको भी वेलकम कहूँगी। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर आपको भी वेलकम कहूँगी, बहुत शुक्रिया। कमर चीमा साहब, सबसे पहले मैं प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। वर्ल्ड बैंक की जानिब से $1 बिलियन का एक इमदाद दी गई है, कैसे देखते हैं आप इस पैकेज को? देखिए, ये पैकेज तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डायरेक्ट जो ताल्लुक है वो अफगानिस्तान की तालीम के से है, एग्रीकल्चर से है, हेल्थ से है और जो टूटता हुआ फैमिली सिस्टम है, ये जो बेसिकली फैमिलीज जो बड़ी मुश्किल में है और लोग अपने जो है वो जिस्मों के आज़ा बेच रहे हैं जिंदा रहने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है और मैं समझता हूँ कि ये एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स अफगानिस्तान रिकग्निशन। जो अफगानिस्तान की रिकग्निशन होनी है, तालिबान गवर्नमेंट की रिकग्निशन होनी है, ये उसका पहला स्टेप है। क्योंकि जाहिर बात है पहले 6-8 माह तो समझ लगे और अफगान तालिबान ने समहाउ काफी जो है वो कोशिश की है कि दुनिया को वो बता सके, गो के उनके अभी क्लियर कट प्रोग्राम सामने नहीं आए। वो अपना, जैसे हमने पहले मैंने कहा था कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आई हैं। अभी जो प्रॉपर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो एक नॉर्मल सिविलाइज्ड रियासत के लिए होती हैं, वो शायद उसमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि तालिबान आपको पता है एक प्रोसेस के जरिए पावर में आए हैं। वो पूरी 20 साल से तो पहाड़ों में लड़ाई कर रहे थे, उससे पहले वो सोवियत से लड़ाई कर रहे थे। तो अभी तो उनको जो स्टेट क्राफ्ट किस तरह की होनी चाहिए, रियासत की स्ट्रक्चर कैसे होता है, रियासत दूसरी दुनिया से डील कैसे करती है, ये आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चला है। और मैं समझता हूँ इससे काफी फायदा ये होगा कि एक उम्मीद है, सबसे बढ़ के उम्मीद है, भले वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो या बाकी जो अदारे हैं, ये सारे के सारे, क्योंकि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो ह्यूमन कैपिटल है। अगर अफगानिस्तान का जो ह्यूमन कैपिटल है या सोसाइटल सिक्योरिटी को डैमेज होता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारा बॉर्डर उनसे मिलता है। आज आप यूक्रेन को देख रहे हैं, अगर एक जगह पे वॉर होती है तो लोग जो है वो रिफ्यूजीज बन जाते हैं। एक चीज मैं बड़े अच्छे से कहूंगा, हमारी पॉलिसी ये बहुत अच्छी रही है कि बहुत थोड़े बहुत रिफ्यूजीज पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन कोई बड़े पैमाने पे वहां से रिफ्यूजी माइग्रेशन नहीं है, जिसको हमें परेशान हो। तो मेरा ख्याल है एक अच्छा कदम है। ठीक है नोखे साहब, क्या ये वाकई में तालिबान हुकूमत को तस्लीम किए जाने के पहला कदम है? देखिए, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि आज जिस तरह उनका थॉमस वेस्ट का एक इंटरव्यू था कि अभी हम इसके लिए रेडी नहीं हैं कि इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अभी वो उस तरह में हुकूमत तो शामिल ही नहीं कर रही है। जी, मैं यही कह रहा था कि ये यानी आप एड दे रहे हैं, ये एड थ्रू आप डोनर एजेंसीज के थ्रू दे रहे हैं। इसमें यानी जो तालिबान की इंटरम सेटअप है
उसको इसमें इंगेज नहीं किया जा रहा, उनको लूप में नहीं रखा गया। तो ये डायरेक्ट जो है जो अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन ट्रस्ट फंड था उसके तहत दिसंबर में भी इन्होंने 28 करोड़ डॉलर जो थे वो दिए थे, और अभी जो 1 बिलियन डॉलर जो है वो दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है रिकग्नाइजेशन का मसला इसलिए एक अलहदा मसला है कि जो उनके थॉमस वेस्ट हैं वो कह रहे हैं कि अभी हम इस मूड में नहीं है, और अभी बिल्कुल दुनिया भी इस मूड में नहीं है कि अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करेंगे, क्योंकि अभी वो सारी शराइत पूरी नहीं कर रहे जो हमने डिमांड की हुई है, जो दोहा मुआहदा का हिस्सा थी। लेकिन अफगानिस्तान क्योंकि एक अपनी वो कह रहे हैं कि देखें पीस आया, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट आ गई, और फिर जो है हम यानी बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिधर बादशाहत है और वो अमेरिका को ऐसा निज़ाम पसंद है, और जिधर हम लोगों के साथ बैठे हैं और लोगों के इनविटेशन पे गवर्नमेंट में आए थे जब कोलैप्स कर गई थी अशरफ गनी की गवर्नमेंट, तो उस वक्त आए थे। तो हमारी जो रिकग्नाइजेशन है वो होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह अब चीज़ें क्योंकि 7वां महीना तकरीबन शुरू होने को है, तो अब रीजनल कंट्रीज जो हैं वो अब फोकस्ड हो चुके हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेके। बड़ी अहम मीटिंग्स जो शेड्यूल हैं जिसको हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो भी आने वाले दिनों मार्च में है। जो अफगानिस्तान का ट्राइका प्लस है, फिर जो मार्च में मीटिंग्स होने जा रही हैं। तो ये एक मैं अभी इससे एग्री नहीं करूंगा चीमा साहब से बड़ी इज्जत के साथ कि ये रिकग्नाइजेशन का मसला नहीं है, क्योंकि जो डोनर्स एजेंसीज हैं उन्होंने डिमांड की 7 to 8 बिलियन डॉलर फॉर अफगानिस्तान, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को काबू करने के लिए। तो जिस तरह ये जिक्र कर रहे थे कमर के, जिस तरह लोग अपने पार्ट सेल कर रहे हैं, तो अभी उधर जो हालात ऐसे हैं, अब क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे दुनिया के मीडिया का एक शिफ्ट आ गई है, यूक्रेशिया की तरफ चला गया, तो अब ये सेकेंडरी इशू हो गया दुनिया के लिए अफगानिस्तान। लेकिन साहब जब तालिबान हुकूमत को शामिल नहीं कर रहे तो ये रकम जो है वो किस अंदाज में खर्च होगी, कैसे खर्च होगी? देखिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एक तरफ वो हुकूमत है जो आपके साथ मुआहदा करके आई और उसको कल 2 साल हुए हैं दोहा मुआहदे को, और उनका एक होल्ड है पूरे अफगानिस्तान में, यानी उनकी जो जितनी भी उसकी उनके बगैर आप चल नहीं सकेंगे, डोनर एजेंसीज काम नहीं कर सकेंगी। जिस तरह इनके डोबरा लियांस जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल उनकी नुमाइंदा खसूसी जो हैं वो भी आज एक रिपोर्ट पेश करेंगे, जो एक आज सेशन होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब वो रिपोर्ट भी बड़ी अहम होगी, लेकिन वो पहले खुद कह चुकी हैं यूएन के फोरम पे कि हमें जो यूएन के लोग थे उनकी एक्सेस जो है 20 साल में पहली दफ़ा अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत आने के बाद। तो ये यानी 7 माह में मुझे नहीं पता कि किस तरह के एतमाद साजी जो है वो चाहिए अमेरिका को, या जो वर्ल्ड बैंक है या IMF है या यूरोपीय यूनियन है, उनको किस तरह की जो एतमाद साजी चाहिए, किस तरह के इनको चीज़ें चाहिए कि उनकी तरफ से सेटिस्फैक्ट्री जो हो, ताकि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को लूब में लिया जाए इस तरह के, ताकि अगर देखें उनका एतमाद बहाल होगा अगर आप उनको लूब में लेंगे। जो एक तरफ आप डिमांड कर रहे हैं, अब यानी वैक्यूएशन से पहले इनकी डिमांड्स मुख्तलिफ थी, उसमें एक डिमांड ऐड हुई है जो गल्फ के नुमाइंदों के साथ मीटिंग हुई, जो इंडिया में 2 मीटिंग्स हुई अफगानिस्तान में, फिर जो अमेरिकन और यूरोपीय यूनियन कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है किसी भी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो लोग भूखे मर रहे हैं, 97% जो हैं वो उनके पास 2 टाइम का खाने का वो है नहीं है कुछ, और ऊपर से जो आप एड दे रहे हैं उसमें उनको लूब में नहीं ले रहे, तो इस तरह उनकी गिरफ्त मजबूत नहीं होगी, वो लूज करेंगे। बिल्कुल ठीक। रिफतुल्लाह साहब, क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि तालिबान हुकूमत को डिटैच करके जितना भी इमदादी चीज़ें वहाँ पहुँच रही हैं, पैसों की मद में हो या दूसरी तीसरी, वो मुनासिब नहीं है? क्योंकि एक तो इंटरनली जो लोग हैं उनका भी जो ट्रस्ट लेवल है वो दोबारा जाता है, क्योंकि उनकी हुकूमत जो हुक्मरान है उनको ही आप शामिल नहीं कर रहे उनकी आवाम की बेहतरी के लिए। मैं आपका सवाल पूरी तरह नहीं समझ पाया, बीच में कुछ जो है ना वो कट गया था मेरे ख्याल में। रिफतुल्लाह साहब, मैं अपना सवाल दोहरा देती हूँ। तालिबान हुकूमत को निकाल कर जो इमदाद वहां पहुंचाई जा रही है, जो कहा जा रहा है कि इमदादी जो तंजीमें हैं वो वहां के लोगों तक पहुंचाएंगी, ये तरीकाकार आपको लगता है दुरुस्त है, या तालिबान हुकूमत को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वो हुक्मरान है और उनकी पार्टिसिपेशन जाहिर है बहुत जरूरी है? देखिए ये तो जाहिर है कि जो अब तालिबान आए हैं तो होना तो ये चाहिए कि वो सारी इमदाद या जो भी चीज वहां बाहर से आती है तो उनके जरिए से होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा सर फिर? लेकिन तो यही तो एक सवाल है ना, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस हवाले से मेरी जो राय है वो शायद मुख्तलिफ हो। वो ये है कि ये 6-7-8 महीनों में तो एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तालिबान को बड़ा वक्त दिया है,
इस दौरान उन्होंने यूरोप का दौरा भी किया। वो बहुत सारे जो है ना दोहा में भी मुख्तलिफ ममालिक की वफूद है, उनसे मिलते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो है ना कोई चैनल नहीं है, चैनल भी जो है ना मतलब है। अमरीकी जो डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ भी मुलाकातें हो रही हैं। हाँ। लेकिन वो जो एक मुतालबा है पूरी दुनिया का, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान भी अब तक तो अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं कर पाया ना। तो वो जो एक रिकग्निशन के लिए जो शराइत मतलब पूरी दुनिया ने तालिबान के सामने रखी है, उनमें वो कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं। न तो वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वो मिल रहा है, मतलब वहां पे जो कहा जा रहा है कि जो है ना आप बाकी जो सियासी जमातें हैं वहां उनको शामिल करें। और जो एक बहुत बड़ा जो है ना वहां पे अफगानिस्तान जो है वो पूरी दुनिया की दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ है। वहां पे ये चीज जो है ना मतलब शायद ये लोग इसको मतलब अहमियत नहीं देते, लेकिन जहां तक मुझे पता है जो हम देख रहे हैं वहां पे अलकायदा है, वहां पे बाकी तंजीमें हैं। तो जहां जब तक मतलब तालिबान मतलब उनके हवाले से कोई ऐसी जो है ना वो कंक्रीट श्योरिटी नहीं देंगे अमेरिका को, बाकी यूरोपीय ममालिक। अब तो मैं जो है ना जो रीजनल ममालिक है, यानी जो पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान है, रूस है, ये सारे ममालिक जो है ना इनको भी इन दहशतगर्द तंजीमों से खतरा है। क्या हमें टीटीपी से खतरा नहीं है? आप नहीं समझ रहे हैं कि जो है ना मुसलसल हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, तो वो सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अब तो हमारी फौज ने भी बता दिया है, जो कुरम एजेंसी में हमला हुआ उसके बाद तो 6 महीने तक तो हमने सब्र किया, लेकिन बलाखिर जो है ना हमारी फौज भी बोल पड़ी है कि यार हमारे खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है। तो बाकी जो चाइना है वो उनको जो एगूर के तालिबान है उनसे बहुत खतरा है। ईरान को जो है वहां पे दाइश है, बाकी तंजीमें हैं उनसे खतरा है। आईएस से जो है ना रूस को भी खतरा है। तो जब तक इनके हवाले से तालिबान जो है वो अभी तक कोई जो है ना वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई यकीन दहानियां वो नहीं कर पाए अब तक। ठीक है, बल्कि जब से इनकी हुकूमत आई है तो हम तो देख रहे हैं कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनकी ताकत जो है वो बढ़ रही है। ये जो हमारे वहां पे मतलब जहां तक यानी फोकस है। ठीक है चीमा साहब, आपके ख्याल में तालिबान हुकूमत अभी तक आलमी बिरादरी को क्यों नहीं मुतमईन कर पाई है, क्यों नहीं कन्विंस कर पाई है? 6-7 माह होने को हैं, जो इकदाम उनकी जानिब से उठाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये नाकाफी है आलमी बिरादरी को मुतमईन करने के लिए? देखिए जी, ये जो मुतमईन करना है ये शायद वो इतनी जल्दी नहीं कर सकेंगे। अच्छा। क्योंकि वो जितने भी लोग उनके साथ काम करते रहे हैं या उनकी स्ट्रगल में इन्वॉल्व रहे हैं, वो उनको नाराज नहीं करना चाहते। और याद रखें वहां दाइश भी मौजूद है, तो ऑल्टरनेट इस तरह के ग्रुप्स मौजूद हैं जो अवाम के अंदर अपनी ये व्यू लेके जाना चाहते हैं कि जो तालिबान है ये वेस्ट के लिए काम करते हैं, या ये तालिबान वैसे ही हैं जिस तरह अशरफ गनी की हुकूमत थी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये काम जो तालिबान है वो नहीं करेंगे, वो बड़ा स्लोली करेंगे, और यही वजह सबब बनेगी कि उनकी ग्लोबल रिकग्निशन भी नहीं होगी। सर, ग्लोबल रिकग्निशन के अलावा आप ये देखिए उनकी जो आवाम की जो इस वक्त हालात हैं, जिस तरह अभी आपने खुद भी थोड़ी देर पहले फरमाया कि वो लोग अपने गुर्दे अपने औलाद तक बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो इसका सारा बोझ जो है वो आखिर उसके नीचे दबेगा कौन? देखिए ये तो सोचना पड़ेगा वहां के लीडर्स को। देखिए एक तरफ तो देखिए जैसे ये भी फरमानुल्लाह साहब भी बात कर रहे थे, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमें भी तो चैलेंजेस हैं। सिर्फ तालिबान का, हमने सिर्फ तालिबान का जो सोचना है वो तो सोचना है, वहां की अवाम का सोचना है वो क्या सोच रहे हैं खित्ते की सलामती के लिए। जैसे ग्रुप्स अफगानिस्तान में मौजूद हैं, उन ग्रुप्स के हवाले से वो क्या करेंगे। हम तो देखें पाकिस्तान ने तो पहले दिन में वो कौन सा ऐसा मुल्क होगा अदर देन पाकिस्तान जिसने ग्लोबली पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल नहीं की। सबसे ज्यादा एडवोकेसी हमने की है, और इसकी वेस्ट में हमें मगरबी ममालिक ये कहते हैं कि ये तो एडवोकेट बने हुए हैं इनके। सो हमें तो हम सबसे ज्यादा हमने किया, लेकिन हमारे मिसाइल उनके साथ देखे ना, कभी बॉर्डर पे मिसाइल रहते हैं, कभी टीटीपी के हवाले से वो टीटीपी को सरेंडर नहीं करा सके, वो टीटीपी को चुप नहीं करा सके, वो हम पे हमले करवाए हैं रिसेंटली। ये जो मामलात खराब हुए हैं बलोचिस्तान में, सो इसको बड़े पैमाने में देखा जाए। ये सिर्फ एक वन साइडेड सिचुएशन नहीं है कि जी वहां पे ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, लेकिन खित्ते के रीजनल ममालिक जो होते हैं उनके अपने कंसर्न है। और आपको कोई बंदा भी इस तरह जो है वो ये इस बात पे आपकी सपोर्ट नहीं करेगा कि आप एक नया मुल्क हैं, आप एक नई कौम है और आप काम करना चाहते हैं। आपका विजन क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आपने 6-8 माह लगा दिया अननेसेसरी बच्चों को स्कूल भेजने में, खवातीन की तालीम जो है वो शुरू कराने में। तो दुनिया भी आपके, जब आप इतना ज्यादा एक कदम फूंक फूंक के अपने लोगों के लिए सोच रहे हैं, तो दुनिया किस तरह ओवरनाइट आपके लिए फैसला कर ले। मेरा ख्याल है तालिबान को अपना एक
अगर वो तालिबान वाकई चाहते हैं कि खित्ते के रीजनल ममालिक हो या ग्लोबली उनको सीरियस लिया जाए, तो उनको खित्ते के ममालिक और इंटरनेशनल कम्युनिटी के कंसर्न्स एड्रेस करना पड़ेंगे, बिकॉज तालिबान के पास इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं है, ना ही एक्सटर्नल है। ठीक है, नोखी साहब, आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है तालिबान को अपना विजन को क्लियर, इससे पहले कि वो ये मुतालबा रखे कि उसको तस्लीम किया जाए, जैसा चीमा साहब फरमा रहे हैं? देखिए, विजन कितना उनका क्लियर है, मेरा ख्याल इस वक्त इस रीजन में जो विजन क्लियर है, जो डिप्लोमेटिक लेवल पे जो सबसे ज़्यादा इंगेज्ड है, वो अफगानिस्तान की इंटरम गवर्नमेंट है, वो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत है। चाहे वो यूरोपीय यूनियन के साथ नुमाइंदों से मुलाकात करें, चाहे वो यूरोपीय ममालिक के दौरे करें, चाहे वो गल्फ के जो नुमाइंदे हैं उनसे मुलाकात करें, चाहे वो जो रीजनल हो रहे इंट्रैक्शन इसमें, तो सबसे ज़्यादा जो इंगेज्ड है इस रीजन में इस वक्त जो डिप्लोमेटिक लेवल पे, वो तो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत है। मसला ये है कि स्कूल खुल गए, यूनिवर्सिटीज़ खुल गए, बच्चियों की तालीम। एक दिन हमने उनको मैं उनको एडवोकेसी नहीं कर रहा, लेकिन जो फैक्ट है जो उन्होंने खुद बयान किया था, एक दिन हमारे प्रोग्राम में उनके तर्जमान आए थे एजुकेशन वजारत के, तो उन्होंने कहा था कि जो छुट्टियाँ हैं उसको भी दुनिया कंसीडर कर रही है, और जब जब स्कूल खुल गए हैं तो पंजशेर की किसी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट भी वापस नहीं आया। अब मसला ये है कि हमें ज़रा अपनी जो है दूसरे अदसे से अफगानिस्तान की सिचुएशन को देखना चाहिए। एक तरफ वो अपने आप को बेच रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया कह रही है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। एक तरफ उनके पास खाने को नहीं है, दूसरी तरफ क्लासेस जो हैं उधर कुछ इलाकों में इतनी सर्दी है, रिफत साहब शायद बेहतर बता सकें, कि जिधर स्कूल में हीटर के बगैर बैठा भी ना जाए। फैसिलिटीज है नहीं है, रिसोर्सेज है नहीं है किसी। ये एक यानी यूएन कह रहा है 7 से 8 अरब, और आप $1 बिलियन जब मिल रहा है, आप 40 मिलियन लोगों को किस तरफ फैसिलिटेट करेंगे? क्वेश्चन ये है कि जो रीजनल कंट्रीज हैं इनका रोल मेरे ख्याल अब काफ़ी बढ़ गया है, और उस पर काफ़ी मीटिंग्स होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये भी पिछले 6 माह में सबसे ज़्यादा जो इनकी मीटिंग्स हुई हैं अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की, वो यूरोपीय यूनियन और अमेरिकन नुमाइंदों के साथ हुई हैं, जिसमें उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन रखी हैं। पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है, OIC एक हमने करवाई, दूसरी होने जा रही है, ट्राइका प्लस हुई। इस रीजन में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें अफगानिस्तान जो है सरे फहरिस्त रहा अफगानिस्तान का इशू। तो ये नहीं है कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत वो करें, वो यानी उनकी तरफ से ये बड़े दावे आए हैं कि हमारे 600 जंगजू जो हैं दाइश के, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कई बार कहा है कि हमारी सरजमीन जो है दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अभी तक हो रही है, जिसको हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरह दोनों जो हमारे फिर आर्मी बरादरी का जो रवैया है, तस्लीम ना किया जाना या जो बहरानी कैफियत है उसमें आगे ना आना, क्या जाहिर करता है? मैं कल भी यानी एक चीज फरमाई थी कि इस वक्त जो इस रीजन में चीजें हो रही हैं, चाइना, रशिया और पाकिस्तान की जो कनेक्टिविटी हो रही है, जिसका बहुत ज्यादा जो मसला दुनिया को बना हुआ है, उसमें अफगानिस्तान की इस वक्त इंस्टेबिलिटी जो है वो पूरी दुनिया को सूट करती है, स्पेशली वेस्ट को और अमेरिका को। इस वक्त अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी होगी तो इस रीजन में स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि रशिया, चाइना और पाकिस्तान जिस तरह काम कर रहे हैं और बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन है, तो आने वाले दिनों में बड़े एवेन्यूज खुलने वाले हैं, और अफगानिस्तान के बगैर शायद ये मुमकिन नहीं होंगे। अफगानिस्तान से सेंट्रल एशियन तक हमें एक्सेस होगी, फिर रशिया तक। तो इस वक्त जो दुनिया को सूट करता है, जो वेस्ट को सूट करता है, वो ये है कि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहे। ठीक है, रफतुल्लाह साहब, क्या आप भी इस बात पे एग्री करते हैं कि आर्मी बरादरी जो है वो खासतौर पर अमेरिका ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन आए? बिल्कुल, मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूं। जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है, अपनी जो स्टेट उन्होंने 20 साल में कायम की थी, जिस तरह भी थी, कमजोर रियासत थी या जो भी थी, वो जिस तरह उन्होंने आसानी से छोड़ी है, तो उसका तो देखें, अफगानिस्तान का जो रीजन है ना, ये इसके जो पड़ोसी ममालिक है वो या तो सुपर पावर्स है या फिर जो है ना सारे अमेरिका के मतलब मुखालिफ है। अब आप रूस है, चाइना है, ईरान है, ये 3 ममालिक, पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन बहरहाल ये हम तो फिर भी जो है ना कुछ किसी हद तक तो ऐसे नहीं है जैसे इन 3 ममालिक के साथ है। तो अमेरिका तो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो जो है ना अफगानिस्तान स्टेबल रहे। वो तो ये चाहता है कि वो अफगानिस्तान के इसी रीजन से, बल्कि अभी तो आपको जो है ना ये जो जैक सलवान है, इनके जो आजकल ये जो अमरीकी जब भी बात करते हैं, अभी यूक्रेन के हवाले से मामले में भी जब ये मामला हुआ तो उन्होंने कहा कि हम इस वजह से इंटरफेरेंस नहीं करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम
चाइना पे फोकस रखें, हम बाकी जो हमारे मसाइल हैं हम उन पे फोकस रखें। तो उन्होंने जो है ना अपने एजेंडे पे ये रखा हुआ है कि वो चाइना को काउंटर करेंगे। चाइना को वो किधर से काउंटर करेंगे? यही रीजन है, यही अफगानिस्तान है जहां से वो काउंटर करेंगे। और पाकिस्तान ये मेरे ख्याल में जो अफगान तालिबान की लीडरशिप है उनको ये बार बार ये समझाता रहा है, यानी ये जो पाकिस्तान उसके साथ बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि वो जो है ना ये रिकॉग्निशन के मामले पे यानी वो अपने अंदर जो है ना इस तरह के कुछ हालात पैदा करें कि जो है ना वो आलमी बिरादरी को एक्सेप्टेबल हो। क्योंकि हमें पता है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर अगर कोलैप्स फिर जब भी होगा, यानी अल्लाह न करे कि अब इस हुकूमत को कुछ हो जाए, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हमें होगा, हमें बहुत ही मुश्किल हालात होंगे। तो अभी पाकिस्तान भी जो है ना यूनिलेटरली ये इसी वजह से नहीं कर सकता है कि पाकिस्तान को भी जो हमारे इतने सारे मसाइल है यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, फिर हमारे ऊपर उसका जो है वो दबाव हम फिर फेस नहीं कर पाएंगे। अब अल्लाह न करे, अभी तो जो तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनका जैसे मैंने जिक्र किया, वो उनकी जो है ना वो जड़ी मजबूती पकड़ रही है, वो उनमें उनकी ताकत में इजाफा हुआ है। तो अगर खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान अब तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करता है और फिर इसी इलाके से जो है ना किसी मुल्क में जो है ना कार्रवाई होती है, तो फिर वो वाला प्रेशर जो है ना हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए बड़े चैलेंजेस हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी। थॉमस वेस्ट ने जो इंटरव्यू दिया उसमें वो ये कहते हैं कि अमेरिका समेत दीगर ममालिक ने भी जो तालिबान हुकूमत है उसको भी तक तस्लीम नहीं किया। हम ये चाहते हैं वहां पर अवामी नुमाइंदा एक हुकूमत हो, और साथ ही साथ वो ये कहते हैं मुश्तरका हुकूमत का कयाम हमें नजर आना चाहिए। बज़ाहिर तो सर ये बड़ा लॉजिकल सा मुतालबा लगता है आलमी बिरादरी का, क्या कहेंगे आप इस पर? आपको नहीं लगता कि तालिबान को फिलफौर इस पर जो है अमल दरामद करना चाहिए, कोई लाहे अमल सामने लाना चाहिए? देखिए जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी रियासत आप एस्टैब्लिश करते हैं, उस रियासत की बागडोर संभालते हैं, आपको ये बताना तो पड़ता है कि आप किस मैकेनिज्म के साथ आए हैं। ये जितनी भी दुनिया में इंटरनेशनल सिस्टम है, आप ग्लोबली इंटरनेशनल सिस्टम से मदद लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके मुल्क में आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपकी आवाम जो है वो फैसिलिटीज नहीं रखती, ग्लोबली डिस्कनेक्टेड है। तो उसके लिए फिर आपको दुनिया को बताना पड़ेगा कि अगर आप ये चाहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं। तो तालिबान के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है फिलहाल, तो वो अपना, क्योंकि वो खास किस्म के वो ट्राइबल माइंडसेट से चीजें चलाते रहे और उसी तरह चलाना चाहते हैं। लेकिन अभी उन्होंने जिस तरह पिछले कुछ अरसे में वो दुनिया के साथ डील किया, उनको पता चला है। और ये जैसे फॉर एग्जांपल $1 बिलियन की बात हो रही है, तो क्या तालिबान के पास वाकई इतनी कैपेसिटी है कि वो इस $1 बिलियन को प्रॉपर्ली अपनी अवाम तक लेके जाएंगे? वो क्या, जारी बात है, जो पैसा देता है वो अकाउंटेबिलिटी करता है। पाकिस्तान जैसा एस्टैब्लिश्ड मुल्क जो है, हम अगर IMF से पैसा लें तो दे मेक इट श्योर कि हम ये कहीं और ना लगाएंगे, यहाँ कहाँ लगाना है तो कहाँ लगाना है। सो ये इन चीजों को आपको इंटरनली चीजें सेट करनी पड़ेंगी। ये ना कहें कि आपको कोई रिलीफ देगा, आपको किसी ने रिलीफ नहीं देना। आपको अपना हाउस इन ऑर्डर करने के लिए आपको एक प्रॉपर गवर्नेंस मॉडल देना पड़ेगा, आपको अपनी पॉलिटिकल अपरेटस सेट करना पड़ेगा, किस तरह लोग इलेक्ट होंगे, बाकी पॉलिटिकल एक्टर्स को किस तरह इन्वॉल्व करना। ये चीजें तो बहुत जल्दी हो जानी चाहिए थी ना। ये ना तालिबान को पता था उन्होंने इतनी जल्दी पावर में आ जाना है, ना उनके पास कोई ब्लूप्रिंट है, और वो समझते हैं कि जितना अफगानिस्तान दुनिया से इंटीग्रेट है, ये उस चीज को नहीं समझ पाए तालिबान। और अभी उनको पता चल रहा है कि कितनी इंटीग्रेशन है और अवाम की नीड्स दुनिया के साथ कितनी कनेक्ट हैं। और अगर हमने वो नीड्स ना पूरी की तो ये एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट होगी। आज तो ये गन के जोर से लोगों को दबाएंगे, सड़कों पे ना निकले, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग अवेयरनेस रखते हैं कि पिछले 20 साल अफगानिस्तान की अवेयरनेस का वक्त था, तो तालिबान के लिए मुश्किल होगी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जो तालिबान हुकूमत है उनका ये मौकिफ है कि हमारी जो हुकूमत है वो मुश्तरका है और वो नुमाइंदगी करती है अवाम की, और ये जो वेस्ट का जो ये मुतालबा है ये एक तासुब पसंदी की बुनियाद पर है। तो ये उनका जो मौकिफ है, और फिर वहां पर वो कहते हैं मुश्तरका हुकूमत को जो कयाम है उसकी डेफिनेशन में, तशरीह में फर्क है। तो ये कैसे डिसाइड होगा सर कि उनकी डेफिनेशन ठीक है या उनकी डेफिनेशन ठीक है? देखिए, आपको अपने अदारे बनाने पड़ेंगे। आपको कोई ऐसा सेंट्रल अदारा बनाना पड़ेगा जहां से पता चलेगा कि मुल्ला हसन नखून जो है वो कैसे पावर में आए थे। क्या उन्होंने गन के जरिए पावर में आए थे या अफगान अवाम ने उनको इलेक्ट किया हुआ है? अगर तो अफगान अवाम की सपोर्ट उनके साथ मौजूद है और अफगान अवाम उनके साथ खड़ी हुई है और सड़कों पे आके उनके लिए जो है वो नारे मार रहे हैं कि हाँ जी ये लोग हमें काबिल कबूल हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने लोगों को पकड़ के गन के जोर से किया हुआ है, तो कब तक आप चीजों को करेंगे? ये आपके ये लेजिटिमेसी जो गवर्नमेंट की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये हमेशा याद रखें। अगर किसी मुल्क में एक डिक्टेटर भी आ जाता है पावर में, तो उसको भी जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के पास,
कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां लानी पड़ती हैं, बहुत कुछ करना पड़ेगा, अफगानियों को भी करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल ठीक। नोखे साहब, आप क्या समझते हैं, तालिबान हुकूमत को ये आलमी बरादरी को ये बावर करवाना होगा कि हमारी जो हुकूमत है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मुश्तरका ही है, क्योंकि इससे पहले भी वो बयान दे चुके हैं। दूसरा, तस्लीम किए जाने वाली बात अभी थोड़ी देर पहले आपने भी बताया था कि थॉमस वेस्ट ने कहा कि अमेरिका ने तो तस्लीम नहीं किया और दीगर ममालिक ने भी नहीं किया, तो ये मामला तो लटकता हुआ नजर आ रहा है सर। देखिए, एक चीज चीमा साहब कह रहे हैं कि तालिबान को नहीं पता था कि उन्होंने इतनी जल्दी हुकूमत में आ जाना, तो दुनिया को कौन सा पता था कि तालिबान इतनी जल्दी हुकूमत में आ जाना। 188 अरब रुपया जो है वो उन्होंने स्पेंड किया, जिसमें 98 बिलियन डॉलर जो है वो उसकी फौज खड़ी करने पे अशरफ गनी की पे लगाया। 98 बिलियन डॉलर, ये रिपोर्ट्स हैं, ये फैक्ट है। यानी एक टाइम पे डॉक्टर अब्दुल्ला कह रहे हैं, बल्कि डॉक्टर हामिद करजई कह रहे हैं, सॉरी हामिद करजई जो साबिक सदर है, वो कह रहे हैं कि हमारी चीज़ें बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। हमारा एक डेलीगेशन ने जाना था, तालिबान के साथ मुलाकात करनी थी दोहा में, और जो एक गवर्नमेंट थी, मुश्तरका हुकूमत थी, उसकी बात हो रही थी, चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी थी। लेकिन एट द 11 टाइम जो था वो अशरफ गनी मुल्क छोड़ के फरार हो गए। अब तालिबान कहते हैं कि जब उधर कोई सिस्टम नहीं था तो हमें फ़ोन कर करके बुलाया गया लोगों की तरफ से, फिर हमने कोई इतने बड़े प्रोटेस्ट नहीं देखे अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत के। लेकिन मैं एक बात देखें, उन्होंने आम माफी का ऐलान किया, उन्होंने जो अपने मुखालफिन तेहरान में जाकर मीटिंग्स की, साबिक सदर अशरफ गनी के जो एडवाइजर थे वो अफगानिस्तान में वापस आए, उन्होंने जो पेरिस में है जो क्रिटिक्स हैं उनके साथ मीटिंग्स की, खवातीन के वफ्द के साथ मीटिंग की, चीज़ें पॉजिटिवली उन्होंने की हैं। हाँ। लेकिन ये एक रवैया है इस वक्त जो दुनिया को सूट नहीं कर रहा, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि स्टेबिलिटी जो है, जब इस रीजन में वो सोर्सफुल होंगे, एक हुकूमत होगी, यानी अब अगर आप डोनर एजेंसीज के थ्रू जाएंगे अफगानिस्तान में, अल्लाह ना करे उनके ऊपर कल को अटैक होगा, दहशतगर्दी होगा, तो फिर ब्लेम किसको जाएगा? फिर अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत को ब्लेम आप नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ब्लेम उन्हीं की तरफ जाएगा। लेकिन नुखैर साहब, ये बात बार बार कही गई कि तालिबान हुकूमत आने के लिए तो उनको रास्ता पता था, लेकिन हुकूमत में आकर करना क्या है ये वो नहीं जानते थे। देखें, चीज़ें उन्होंने एक पहला बजट अपना दिया, जिस तरह का भी दिया, सिस्टम में थोड़ा सा वो अपने जो ब्रेन ड्रेन उनका हुआ है उसको वापस आने के लिए कन्विंस कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ें होती हैं, लोगों में एतमाद साजी उन्होंने बहाल की है। जिस तरह यानी एक डर था, पूरी दुनिया को एक खौफ था, चाहे पाकिस्तान था या कोई भी था, कि ये एक सिस्टम आएगा 1996 से 2000 वाला, लेकिन उससे 180 डिग्री चेंज पे एक सिस्टम आया जिसकी दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और जो छोड़ के जाने वाले थे उनको भी शायद यही अंदाजा था कि ये एक बड़ी जो है अनपॉपुलर हुकूमत होगी और बड़ी जल्दी लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक उस तरह के इकदाम नहीं उठाए जिससे लोगों को यानी कोई हो। अभी वो पूरी दुनिया के साथ एक रिकमेंडेशन जो है अपने मसाइल की वो लेके जा रहे हैं, उनके साथ बातचीत में मसरूफ हैं, और ये कंसर्न जो है दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। मेरा ख्याल है अब जो है हमारे जो रीजनल कंट्रीज हैं इनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो है वो हम होंगे, और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो सूट करता है वो यूएसए को करता है, वो अमेरिका को करता है, वो वेस्ट को करता है। मैं जैसे बात कर रहा था कि हमने अगर इस रीजन को बचाना है, हमने अगर इस रीजन में डेवलपमेंट करनी है, आगे लेके जाना है, तो फिर हमें अफगानिस्तान की हेल्प करनी पड़ेगी, इस सिस्टम को इम्पावर करना पड़ेगा। जब तक कोई नया सिस्टम या उधर यानी हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं 6-7 माह में देखी, उधर लोगों को लाले पड़े हुए हैं, उधर लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, यानी प्रोटेस्ट छोटे मोटे हमने देखे हैं, वो हर जगह पे हो रहे हैं, तो उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस जो थॉमस वेस्ट का भी स्टेटमेंट आई है, ये इस तरह स्टेटमेंट्स आना जो है, इनकी जो रिकॉग्नाइजेशन के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो बातचीत चलती भी है, तो उस पर एक इम्पैक्ट आता है इस तरह की स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आना। तो मेरा ख्याल है ये अभी डैमेज करेगा रीजनल कंट्रीज जो है। 20 साल का बिगाड़ है, ये एक्सपेक्ट करना मैं यही कह रहा हूँ कि एक फोर्स थी जिसके ऊपर आपने 90+ बिलियन डॉलर जो है उसको खड़ा करने के लगाए कि जब अमेरिका विड्रॉल करेगा तो वो कम से कम तालिबान को रोकेंगे, तालिबान के साथ लड़ाई करेंगे। फिर एक चीज डिसाइड हो चुकी थी, मुश्तरका हुकूमत जो हामिद करजई खुद बयान कर रहे हैं, बार बार अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि हमने तालिबान के साथ चीजें डिसाइड कर चुकी थी। हमारा एक जिरगा होना था, हमारी एक मुलाकात होनी थी, लेकिन जब अशरफ गनी भाग गए तो सारी चीजें जो थी वो खराब हो गई। बिल्कुल ठीक। रफ़तुल्लाह साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। थॉमस वेस्ट ने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने ये कहना था कि अमेरिका को ये खतरा है कि जो तालिबान की सरजमीन है वो उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, दाइश और अलकायदा जो है वो फल फूल सकते हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं अब्दुल सलाम हनफी, जो अफगानिस्तान अबूरी हुकूमत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं कि ऐसा कोई खतरा नहीं है और दाइश जो है उसकी बात को बढ़ा चढ़ा के हमेशा बयान किया जाता रहा है। दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि हम दोहा मुआहिदे की पासदारी कर रहे हैं।
तो आप ये बता दीजिएगा कि दोहा माहिदे की किस तरफ से पासदारी नहीं हो रही, तालिबान की जानिब से या आलमी बरादरी की जानिब से? देखिए, दोहा मुआहिदे की तो सिर्फ मैं आपको ये जो टीटीपी की मैं आपको मिसाल देता हूँ, 7 महीने हो गए हैं। तो आप ये मुझे कल भी जो है ना टीटीपी का एक वो रोजाना हर महीने की आखिर पे जो है ना वो एक अपना प्रेस रिलीज जारी करते हैं जिसमें वो दावा करते हैं कि उन्होंने कितने हमले किए हैं। तो जो कल का उन्होंने भेजा है उसमें फरवरी में उन्होंने 22 हमले किए हैं और जनवरी में उनके 48 हमले थे। तो मुझे ये बताएं कि कैसे मतलब पासदारी हो रही है, ये देखें अब। तो सर वो ये स्टेटमेंट किन बुनियादों पर दे रहे हैं? वो ये देखें, एक तो जो अब मैं टीटीपी की मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी जो लीडरशिप है सारी उधर बैठी हुई है ना। ठीक है, अगर वो मतलब इधर पाकिस्तान के अंदर से हमले कर रहे हैं तो अगर उनकी लीडरशिप उधर है तो इसका मतलब है कि प्लानिंग तो हो रही है। तो ये जो है ना मतलब ये उनका मतलब जो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बाकी जो तंजीमें हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो अलकायदा के लोग थे, जो जिनके साथ अफगान अलकायदा के लोग जो है जब अलकायदा में शामिल हैं, वो निकल आए हैं। वो तकरीबन 4-5 महीने पहले भी उनका एक बहुत बड़ा जो अलकायदा के लिए फंडिंग करता था अफगानिस्तान में, वो वहां पे बिल्कुल ओपन जो है ना वो घूम फिर रहा है, उसकी वीडियोज भी आई हैं। तो ये इन तंजीमों के हवाले से जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब तक ये जो है ना आलमी बिरादरी को ये यकीन दहानियां नहीं कराएंगे, ये बहुत मुश्किल है, ये बात आगे नहीं जाएगी। और तालिबान जो है ना ये खामखा इस बात को समझ नहीं रहे हैं। इनके बहुत सारे मसाइल जो है ना, ये तो अभी 6-7-8 महीने हो गए हैं, वहां पे बहुत मसले हैं। ये आप देखें कि बच्चे जो है ना तकरीबन 3 मिलियन से ज्यादा बच्चे जो है वो उनको खुराक की किल्लत का सामना है। वहां पे बैंकों में पैसे नहीं है, उनके जो है ना वो तनख्वाहें नहीं है। उन्होंने ये नए लोगों को रिक्रूट किया है, सिर्फ उन लोगों को दे रहे हैं जो पुराने लोग हैं, इनके अपने जो उनको पैसे नहीं दे रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? ये बहुत मुश्किल है। जब तक आपकी हुकूमत तस्लीम नहीं होगी, जब आप सारे रकम या पैसे जो होंगे वो जब आपके हाथ पे नहीं आएंगे, तो आप कैसे हालात तब्दील करेंगे? जो जिन एनजीओज को इजाजत दी गई है वो सारे वेस्टर्न एनजीओज है, वो अपने पास सब पैसे रखेंगे, वो जो है ना वो लोगों की जरूर जो है ना वो कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक रिकग्निशन में जब आपकी जो है ना एक पूरी दुनिया के साथ आप कनेक्ट होते हैं, उस तरह का मामले में जो है ना इस हालात में ये अफगानिस्तान का चलना बहुत मुश्किल है। और ये सारे सब ममालिक को, पूरी दुनिया को खतरा है इसमें। अब तालिबान को जो है ना थोड़ी सी अक्ल से काम लेना चाहिए। उनकी हुकूमत है, पूरे अफगानिस्तान के ऊपर उनकी हुकूमत है, वो मजे करें, लेकिन थोड़े से जो है ना वो ये कुछ तो जो आलमी बिरादरी के जो मुतालबात है वो उनसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप शरीयत नाफिज न करें। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ये भी तो मतलब ये भी एक बड़ी गनीमत की बात है कि मगरब और अमेरिका जो है तालिबान पे ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि आप तो बंदूक के जोर पे आए हैं, आपने कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ा है। ये भी बाकी ममालिक में अमेरिका इस तरह कर रहा है। तो ये तालिबान को उन्होंने मतलब एक किस्म का बहुत ज्यादा जो है ना एक लिवरेज दी है। तो अगर ये इसके बावजूद में नहीं समझेंगे तो ये खुद जो है ना अपने ऊपर गोल करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, जरा इस पे जरा समझा दीजिएगा हमें कि जिस तरह अमेरिका ये कहता है कि दाइश और अलकायदा उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है और आने वाले वक्त में यहाँ पर वो फल फूल सकते हैं, फिर यूएन की रिपोर्ट भी ये कहती है कि ये सरजमीन उनके लिए काफी आइडियल हो सकती है आने वाले वक्त में। ये बात समझ आती है, थॉमस वेस्ट ने भी ये बात की, लेकिन क्या ये बात समझना बहुत मुश्किल है कि अगर हम तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, उसको मजबूत नहीं करते, तो उसके पास क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है तो वो इंटरनली इतने बड़े बड़े चैलेंजेस का और फिर एक्सटर्नली चैलेंजेस का कैसे मुकाबला कर सकती है सर, अगर उसको हम तस्लीम नहीं करते या उसको मजबूत नहीं करते हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को ये समझा सकता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी तालिबान को ये समझा सकती है कि ठीक है आपको मदद चाहिए और आपको, लेकिन आपको पता है कि तालिबान कहते हैं कि हमें अमेरिका की मदद नहीं चाहिए दाइश को डील करने के लिए या उनके साथ लड़ाई करने के लिए। वो कहते हैं कि हमारी बेसिक कैपेसिटी बिल्डिंग करें, हमें जो है वो हमें रिकग्नाइज किया जाए, ये ही बहुत कुछ होगा। सो तालिबान ने बड़ी टफ पोजीशन ली हुई है इस हवाले से। तालिबान दुनिया की मदद या असला नहीं चाहते दाइश से लड़ने के लिए, और उन्होंने ये बातें ये दोहा मुज़ाकरात में उन्होंने ये 15 अगस्त के बाद ये बड़ी क्लियर खुल की बातें की हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि तालिबान जो है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे चीजें हल करना चाहते हैं और उनको अभी दुनिया के बेरहम सिस्टम का भी समझ नहीं आई। अभी देखिए रशिया के साथ किस तरह हो रहा है, एक पूरा डेवलप मुल्क है और जिस तरह दुनिया उसको डिस्कनेक्ट करने की बात कर रही है, तो तालिबान तो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है दुनिया के साथ। सो मेरा ख्याल है कि ज्यादा चीज मैं तो कहता हूं अब अमेरिका को छोड़ो, तालिबान तो हमारे कंसर्न्स एड्रेस नहीं कर रहे, जो बॉर्डर पे चीजें हो रही हैं
हमें कभी बाबे दोस्ती बंद करना पड़ता है, कभी कुछ करना बंद करना पड़ता है, कभी बॉर्डर फेंसिंग के ऊपर है। सो ये चीजें, ये आप उनको एक इजी प्लेयर ना समझे कि वो बड़े नॉर्मल और इजी प्लेयर है। वो बड़ी टफ लाइन लेते हैं दुनिया के हर मुल्क के साथ, समेत पाकिस्तान के और समेत अपनी अवाम के, और वो उस रिजिड लाइन लेंथ पर चलना चाहते हैं। सो मैं अगर मेरे से कुछ जाती राय पूछे तो मैं समझता हूं कि तालिबान को फॉर सम टाइम उनको उनके हाल पे छोड़ा जाए, वो सोचें, वो इंटरनली फैसला करें कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल किस तरह करना है, और फिर हमें बताएं, हम भी दुनिया से बात करेंगे। ठीक है, मेरा ख्याल है ना तालिबान को पता है ना हमें पता है वो क्या चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। नुकैस साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि अभी ये अगर इस पे कमेंट करना चाहें आप ज़रूर दीजिएगा, लेकिन थॉमस वेस्ट ने एक बात ये कही कि यूक्रेन की जो सूरत हाल है, जो हम देख रहे हैं वर्ल्ड होने जा रहा है, तो उसमें अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, जो उसके मामलात हैं, वो कहीं दबते जा रहे हैं। आप भी ऐसे समझते हैं कि यूक्रेन की सूरत हाल में अफगानिस्तान के पीछे रह जाएगा? मैं आपको जिस दिन से ये इनके मसाइल चल रहे थे, हमने उस दिन भी अपने प्रोग्राम में बात की थी कि ये सेकेंडरी इशू हो जाएगा। तालिबान की जो एफर्ट यानी 100% है, जब यूक्रेन या रशिया का अपना कोई कन्फ्लिक्ट शुरू होगा तो उनको 200% जो है अपनी एफर्ट करनी पड़ेगी अपने मौकफ को दुनिया तक पहुंचाने में, अटेंशन डाइवर्ट होगी, क्योंकि उनकी जो पूरी दुनिया यानी वेस्ट और अमेरिका एक तरफ खड़ा है, यूक्रेन के साथ खड़ा है, रशिया एक तरफ खड़ा है, तो वो अपनी उनको पास इतना टाइम नहीं होगा अफगानिस्तान के साथ बैठने का, इनके इश्यूज सुनने का, क्योंकि उनकी एक जिस तरह आप खुद फरमा रही हैं टेंशन जो डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि तालिबान जो है वो अमेरिका को क्या कह रहे हैं, वो उनको ये कह रहे हैं हमारे जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज करें, हमें वापस कर दें। अगर अमेरिका ये चाहता है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, कैपेसिटी का मसला है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास अपने लोगों को देने के लिए अभी 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो मैं इधर ही लगा, मैं ये कह रहा हूँ कि 20 साल जो अमेरिका था उस वक्त वो यानी एक तो वो ह्यूमैनिटी के चैंपियन हैं अमेरिका पूरी दुनिया में, वो क्लेम करते हैं। इधर 40 मिलियन लोगों का मसला है। आप उनको यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने कई इंटरव्यूज़ में जो अभी पिछले 2 माह में हुए हैं, दुनिया अमेरिका को और वेस्ट को बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि आप उस अदसे से 40 मिलियन लोगों को ना देखें जिस अदसे से आप तालिबान की हुकूमत को देख रहे हैं। 20 साल आप अफगानिस्तान में रहे, 20 साल आपके साथ जो लोग थे उन्होंने अय्याशियां की, जिसमें अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी और बाकी जो हुकूमतें थी। अब मसला ये है कि अब क्योंकि आपकी जिस तरह हुमायूं खान साहब अक्सर फरमाते हैं कि इधर अफगानिस्तान में दो जिम्मेदारी जिन लोगों पे आएगी, वो एक अमेरिका पे आएगी और एक अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत पे आएगी। यहाँ पर लेनी है मुझे ब्रेक से जब वापस आते हैं डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, साथ रहिएगा। जनाब, हमने आपको बताया था जिस तरह कल भी अपने प्रोग्राम में कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने तालीमी सरगर्मियों का बहाल कर दिया है और तमाम तलबा तालिबात जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन बज़ाहिर तो लगता है कि आलमी बरादरी का एक बहुत बड़ा मुतालबा जो है वो फुलफिल हो गया है, लेकिन उससे जुड़ी जो मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो क्या हैं, वो अपने प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। रिफतुल्लाह साहब, ज़रा ये समझा दीजिएगा कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है तालीमी सरगर्मियों को बहाल करके। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस और भी हैं, लेकिन आलमी बरादरी का प्रेशर था तो उन्होंने ये तालीमी सरगर्मी अभी बहाल की है और वो कहते हैं हम तालीम के खिलाफ नहीं हैं। आप क्या समझते हैं जो अभी चैलेंजेस होंगे इसके साथ साथ असातिज़ा की कमी की बात सामने आ रही है, फिर तनख्वाहों की अदम अदायगी की बात सामने आ रही है, तो इससे कैसे निपटेगी तालिबान हुकूमत? ये मेरे ख्याल में एक अच्छा इकदाम है, जो अगर अच्छा काम करते हैं तो इसकी जरूर तारीफ होनी चाहिए। ये अगरचे इन्होंने काफी लेट किया, लेकिन फिर भी खुदा करके अब जो है ना वो तालीमी इदारे खुल गए हैं। लेकिन इसमें यह है कि इस पूरे अफगानिस्तान में नहीं है, ये कुछ इलाकों में खोल दिए गए हैं, कुछ में नहीं है। जैसे काबुल में अब पहली मरतबा यूनिवर्सिटियां वहाँ पे खुल गई हैं, लेकिन जो बाकी जो नॉर्थ के कुछ इलाके हैं जैसे पंशीर है या और इलाके हैं, वहाँ पे जो है ना मतलब तालीमी इदारे तो खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ पे जो तलबा और तालिबात है वो नहीं आ रहे हैं। तो ये जो है ना मतलब मसाइल तो अभी है और भी होंगे। फिर ये है कि ये तालिबान की जैसे जिन यूनिवर्सिटीज में तलबा तालिबात नहीं आ रहे, क्या वजूहात हैं? यही मतलब एक खौफ है वहाँ पे। जैसे ये जो पंशीर के वो इलाके है वो तो जाहिर है कि वहाँ पे
मतलब एक क्लैश भी हुआ था, जो मसूद के उनके जो उनका बेटा था, उनकी जो बाकी जो मुख्तलिफ वहाँ पे जो लीडरशिप थी जी। वो वहाँ से मतलब जबरदस्ती निकाले गए हैं। तो जाहिर है कि वो उनके जो हामी है वो उस एरिया में तालिबान के खिलाफ ज्यादा मतलब एक रिएक्शन है, रद्द अमल है। तो इस वजह से जो है ना उनको अभी एतमाद शायद नहीं है, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। लेकिन ये जो है, लेकिन तालीमी इदारे तो कुल हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी बहुत सारे चैलेंजेस है कि एक तो वहाँ पे मतलब ये तनख्वाहों वाला जो इशू है कि टीचर जो है असातिज़ा की कमी है, मजीद जो है जिसमें खासकर जो ख़वातीन असातिज़ा है हाँ। उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। तो अभी ये दोबारा कब फैसला करेंगे, जैसे ये बिल्कुल किस्तों में ये काम कर रहे हैं ना, तो ये तो एट वंस होना चाहिए कि जैसे मतलब एकदम लोगों को एतमाद देना चाहिए कि जब अगर ये जैसे जिस तरह तालिबान आए हैं, मतलब वो एक कोई जमहूरी तरीका तो नहीं था, एक बंदूक के जोर पे आए हैं। तो अब इस सूरत में जो है ना उनको मतलब लोगों को ज्यादा एतमाद देना चाहिए। अभी हाल ही में जैसे ये घर घर तलाशी ले रहे हैं, जैसे पूरे कुछ काबुल में जो है ना मतलब ये ठीक है। रफ़तुल्लाह औरंगज़ेई साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, अपने तज्ज़िये से आगाह किया। नुक़ी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। हम देख रहे हैं कि तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिससे गुजर रही है तालिबान हुकूमत। ज़रा ये बता दीजिएगा किस तरह से निपट पाएगी? आलमी बरादरी इस सिलसिले में भी कोई मदद करेगी तालिबान हुकूमत की? देखें, ये एक दुनिया की डिमांड थी, वो तालिबान ने पूरी की, जिस तरह भी की, मुश्किल में की या जैसे भी हालात उनके आपके सामने हैं। जिस तरह यानी 19 यूनिवर्सिटियाँ कल दोबारा जो हैं वो खोली गई हैं, जो उनकी वजारत तालीम है उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है। लेकिन पंजशीर में कोई स्टेटमेंट है, यानी कि उधर क्योंकि वो एक फ़ाइट हुई थी तो उस वजह से कुछ स्कूल जो है मरम्मत। अब दुनिया की डिमांड्स हैं, लेकिन या तो आप उनकी हेल्प करें, एसेट्स उनके अनफ्रीज करें, या फिर उनके साथ को फंडिंग करें, या एड आप उनकी हुकूमत को देना नहीं चाह रहे। यानी या तो फिर ये जो एड है अगर वो एजुकेशन सेक्टर में जाएगी तो इसका मतलब है फिर यूनिवर्सिटीज को डायरेक्ट जाएगी। ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा इकदाम है, इस पे इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नुक़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। नाज़रीन, आप साथ रहे, अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।